क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संडे को पूरा दिन सिर्फ झाड़ू, पोछा और डस्टिंग में निकल जाता है और मंडे आते आते आप इतना थक जाती हैं कि लगता ही नहीं कि आपने वीकेंड एंजॉय करा है। पहले मैं भी ऐसे घंटों लगाया करती थी क्लीनिंग को, लेकिन अब मैंने सीख लिया है स्मार्ट क्लीनिंग रूटीन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 टू 20 मिनट्स वाला फंडा अपनाकर आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होगे। सबसे पहले तो आप जब भी अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर्ड कीजिए, अच्छा सा ब्रेकफास्ट कीजिए और अपने स्किन केयर कीजिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले अपने बालों में कॉम्ब जरूर करती हूँ, थोड़ा स्किन केयर करती हूँ, इवन हल्की से लिप बाम या लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। हमें कभी ऐसा फील ना हो काम करते करते अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हमें एम्बैरेसमेंट ना हो, या फिर नेबर से हम बात करें तब भी कुछ एम्बैरेसमेंट फील ना हो। और जब हमारे कपड़े अच्छे होते हैं, हम खुद थोड़े से कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो हम खुद भी हैप्पी हैप्पी रहते हैं और काम भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट ये मेरा है टूल्स, क्लीनिंग टूल्स का। जो मैं जब भी जिस रूम में जाती हूँ, ये क्लीनिंग टूल्स का मेरे पास एक बास्केट बना हुआ है जो मेरे साथ रहता है, मेरे हथियार कह सकते हो आप। कुछ ज़्यादा तामझाम वाले नहीं है। स्प्रे की बोतल है, कोलीन है, माइक्रोफाइबर डस्टर है, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स है और ये अलेक्सा, टाइमिंग सेट फॉर 15 मिनट्स। 15 minutes starting now. जब भी आप जहाँ की भी क्लीनिंग आप स्टार्ट करते हो ना, उस क्लीनिंग के दौरान आप इतना मत बिजी हो जाइए कि आप 1 से 2 घंटे एक ही रूम में या एक ही जगह पे लगा दीजिए। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप किसी फ़ोन में या फिर किसी अलेक्सा में आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपको 20 मिनट्स या 15 मिनट्स इस तरह का टाइमिंग सेट करना, और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना क्लीनिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक घंटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम रूम में जाते हैं, क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं खास तौर पे संडे को, और फिर उसके बाद वार्डरोब को भी हम शुरू कर देंगे क्लीन करना, बेड बॉक्स खोल लेंगे, मतलब जाले साफ करना शुरू कर देंगे। तो नो, आपको जो काम क्लीनिंग का करना है तो क्लीनिंग करना है। ऑर्गेनाइजिंग का आप अलग अपना पार्ट रखिए, टाइमिंग अलग रखिए, उसके लिए आप डिवाइड कर लीजिए टाइमिंग को। मेरा तो ये फंडा रहता है, मुझे क्लीनिंग का काम करना है तो मुझे ये अपने माइक्रोफाइबर डस्टर से सब जगहों को एक बार क्लीन आउट करना जरूर रहता है। इससे ये क्या होगा, जो इसके ऊपर धूल तो देखो सब डेली आती ही आती है और धूल को रिमूव करना ही पड़ता है, डस्ट रिमूव करना ही पड़ता है। अगर हम डस्ट रिमूव नहीं करेंगे तो 1 वीक के बाद जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो वो धूल इतना चिपचिपाहट वाला रूप ले लेती है और उसको क्लीन करते करते हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं। तो डेली का आप क्या कीजिए, एक बार जस्ट वाइप आउट कर दीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि डेली अगर आप जैसे फॉलो करेंगे। अब जस्ट मैंने अपने बेड क्लीन करा है, जब एलईडी पैनल, कॉर्नर्स, इन सबको क्लीन करा है, करने में मुझे 5-10 मिनट्स लगे हैं और टाइमिंग मैंने यहाँ सेट कर दिया है। और प्लांट्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं उनको भी मैंने स्प्रे बोतल से इनको थोड़ा सा पानी से शावर से स्प्रे कर दिया है और इनको सबको हटा हटा के एक बार जस्ट वाइप आउट कर दिया है। क्योंकि ड्राई वाला माइक्रोफाइबर डस्टर भी साथ रखती हूँ, पानी के लिए भी ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो भी मैं साथ में रखती हूँ, और 2-3 मैंने और भी साथ में इसमें माइक्रोफाइबर डस्टर रखे हुए हैं। जो जो क्लीनिंग का टूल इकट्ठा आप एक जगह एक साथ रख के चलिए, इससे आपको परेशानी नहीं होगी एक रूम से दूसरे रूम में जाने से, आपको कुछ लेकर आना। एक बास्केट साथ रखिए जिससे एक्स्ट्रा कपड़े आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे बेड पे अगर टॉवल वगैरह रखे हैं, एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं, चाहे कोई टॉयज वॉयज रखे हैं, वो एक बास्केट साथ रखिए, और एक ये टूल्स वाली, क्लीनिंग टूल्स वाली बास्केट साथ रखिए। एक ही रूम में आपका टाइम बहुत बचाएगी और एक ही रूम को एक ही टाइम में क्लीन करो। ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप इस बेडरूम में हो, नेक्स्ट बेडरूम में कुछ लेने गई, वहां पे देखा तो वहां बैठ गई क्लीन करना, या फिर लिविंग एरिया में गई तो वहां क्लीन करना शुरू कर दिया। नो, आपको एक ही टाइम में एक ही जगह क्लीन करना है, चाहे वो किचन स्टार्ट कर रहे हो, चाहे बेडरूम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे लिविंग एरिया स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरा ये फंडा है। और बस सब क्लीन हो गया उसके बाद आज मुझे ये बेडशीट बिछानी थी, न्यू बेडशीट ली थी। और मैं तो बेडशीट जब भी परचेज करती हूँ ना, मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि कोई गेस्ट आएगा तो मुझे बिछाना है। अपने आप को पैम्पर्ड करना, अपने घर को मतलब
क्लीन करना ये मेरी चॉइस है और मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे देखो आप 15 टू 20 मिनट्स में मेरा रूम कितना शाइन करने लग गया, सारी डस्ट मैंने हटा दी है और क्लीनिंग मेरी डन हो गई है। और यहाँ पर अब अलेक्सा ने मुझे अलार्म दिया कि बस अब आपका टाइम हो गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर 20 मिनट्स में मेरा क्लीनिंग रूम बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह के फंडे आपको अपनाने हैं। और अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट बच्चों के रूम में। यही मैंने बास्केट वही हाथ में ली हुई है और वो साथ में 2 बास्केट, जो एक कपड़ों वाली, एक्स्ट्रा कपड़ों वाली, साथ में क्लीनिंग टूल वाली। कुछ रूल्स आपको लेके चलने होते हैं। वो पुरानी जमाने वाली क्लीनिंग अब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। अगर आप वर्किंग है तब भी आपके लिए ये बेस्ट है, और अगर आप हाउस वाइफ है तब भी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि देखो टाइम सेव करना तो दोनों के लिए जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप फुल डे आपको क्लीनिंग ही करते रहना और कोई काम नहीं करना है। मी टाइम निकालिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इससे आप हैप्पी रहेंगी, फैमिली को भी हैप्पी रखेंगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप क्लीनिंग एंड क्लीनिंग करते रहिए, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए, स्मार्ट क्लीनिंग कीजिए। और इस तरह की जब हम वीडियो देखते हैं ना एक दूसरे की, तो हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और कुछ सीखने को भी मिलता है। और कुछ गलत लगता है तो आप मुझे भी कमेंट करिए, मुझे बताइए कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं भी कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हो कमेंट करके। और नेक्स्ट बेडरूम में ये साइड टेबल्स भी मैंने अभी क्लीन करा है, यहाँ भी काफ़ी डेली ही डस्ट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे भी न्यू मेरा बेडशीट है जो मैंने अभी यहाँ पे बिछाया है, और ये भी काफ़ी प्यारा एलिगेंट लग रहा है। क्लीनिंग के बाद जब न्यू बेडशीट बिछाते हैं ना, वो रूम की वाइब भी अलग हो जाती है, बिल्कुल होटल जैसा रूम लगने लग जाता है। और ऊपर से ही वाइट कलर की बेडशीट समर में तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा भाती हैं। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं टैग कर दूंगी, आप परचेज कर सकती हैं। और दो बातें करते करते यहाँ पे भी मैंने 15-20 मिनट्स में अपना रूम सेट कर लिया है। और आप किचन देखो, ऐसे लगता है जैसे कि कोई तूफान आया था अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर को, बिल्कुल तूफान से वो सब तहस नहस सा करके चला गया है, पूरा घर बिखरा हुआ है। फ्रेंड्स ऐसा होता है, मैं आप रियल लाइफ को जो मेरे व्लॉग में है उससे मैं लिंक करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ होता है। मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में एक बार घर ऐसा हो जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा घर टचवुड ऐसा नहीं रहता। मुझे आप लोगों को ये लिंक रिलेट करके दिखाना था, तो भी ऐसा मैंने किया, क्योंकि मैं साथ साथ भी मैं सामान उनके उनके जगह पे रख देती हूँ। अब किचन में भी मैंने यही फंडा सेट किया हुआ है। जैसे मैंने किचन में एंट्री करूँ, सबसे पहले जो जो काउंटर टॉप पे सामान है उसे हटा दूं, उसको उसकी जगह पे लगा दूं। क्योंकि अगर काउंटर टॉप क्लीन नहीं होगा ना, तब तक आप किचन में खड़े भी नहीं हो सकते हो, और आपको किचन को क्लीन करना ये नहीं समझ में आएगा। आप बर्तन क्लीन करो या कुकटॉप क्लीन करो या सेल्फ क्लीन करो या कैबिनेट्स क्लीन करो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले रूल है कि आप जो भी काउंटर टॉप पे सामान जहाँ जहाँ जिसका जो प्लेस है वो उसे रखिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपना ऑर्गेनाइज करके चलिए, जो जो जिस प्लेस पे रहेगा ना तो ऑर्गेनाइज रहेगा, तो इजी रहेगा काम करना। कि ये ड्रॉयर में ये सामान रहता है, ये इस ड्रॉयर में ये सामान रहता है, तो वो एज ए ऑर्गेनाइजर आप इसे यूज कीजिए। तो बस इस तरह से मैं अपने डेली किचन का या फिर डेली रूटीन का काम इस तरह से कर लेती हूँ। अब आपसे देखते ही देखते देखो मैंने अपना काउंटर टॉप खाली कर दिया है, सिंक में सारे बर्तन डाल दिए हैं। अगर आपकी मेड आती है तो आप उसके लिए भी वेल एंड गुड है कि हाँ सिंक में बर्तन डाल दिए और गीले करके छोड़ दिए। अगर नहीं आती है तो आपके लिए भी यही रूल बेस्ट है, पहले अपना काउंटर टॉप क्लीन करो, वाइप करो, कुक टॉप क्लीन करो, और उसके बाद में यूटेंसिल्स वॉश करो। और यहाँ पर मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ, मैं एक रूल अपनाती हूँ। जब भी मैं किचन में घुसती हूँ ना, या तो फिर कुछ आलू बॉईल करने होते हैं वो लगाती हूँ प्रेशर कुकर में, या फिर मुझे जो दूध बॉईल करना होता है तो इस टाइम मैं दूध बॉईल करती हूँ। साथ साथ मेरे बर्तन वॉश होते हैं और साथ में दूध भी बॉईल हो जाता है, टाइम भी सेव हो जाता है और साथ में दूध भी। क्योंकि मैं कभी भी दूध बॉईल करते टाइम उसके साथ खड़े होकर मैं इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकती। या कुकटॉप में अपना गैस स्टोव वो मैं क्लीन करने लगती हूँ, या फिर साइड में कुछ भी वाइप करने लगती हूँ, कुछ अपने कंटेनर्स को वाइप करती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ साथ में मैं करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर लेकिन मैंने जब अभी मुझे कुकटॉप वगैरह गैस स्टोव क्लीन करना था वो मैंने किया, और उसके बाद में मैंने यहाँ दूध चढ़ाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे
बर्तन वॉश किया। देखो आप देख सकते हो कितना मेरा क्लीन हो गया, सिर्फ काउंटर टॉप मैंने क्लीन करा है, तब भी मेरे किचन आधे से ज़्यादा क्लीन है। और आपको डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े वीक में, मंथ में, और एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालने पड़े, तो एक बार हल्का सा माइक्रोफाइबर डस्टर आप अपने कैबिनेट्स के डोर पे ज़रूर लगा दीजिए, बैक टाइल्स पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा जब आप वीक में आपको लगता है ना कई बार यार अब तो किचन में 1 घंटा के बजाय 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये जो इतने जिद्दी दाग हैं, ग्रीज एरिया है, उसको आप छुड़वाएंगी, तो ये आप बेटर है कि डेली थोड़ा थोड़ा एक बार वाइप कर लोगे ना, तो कैबिनेट्स क्लीन रहेंगे, टाइल्स क्लीन रहेंगे, तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो तभी बोलती हूँ नो डीप क्लीन रूल्स अपनाओ और अपने लिए टाइम, हैप्पी टाइम पाओ। तो बस यहाँ पर दूध भी बॉयल हो रहा है और मेरे यहाँ पर यूटेंसिल्स वॉश हो रहे हैं साथ साथ। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट क्लीनिंग कीजिए, इस तरह नहीं कि आप लगे रहिए, क्योंकि अगर आप मेरी तरह ये टिप्स फॉलो करेंगी ना, लिटरली आप संडे इतना रिलैक्स फील करेंगी, अपने आप के साथ, फैमिली के साथ टाइम ज़रूर पाएंगी। अब बारी आती है लास्ट में, जो किचन के टाल्स हैं उनको डेली क्लीन कीजिए, वीक पे मत छोड़िए फ्रेंड्स। चाहे आपके पास में 10 टाल्स हैं, 20 टाल्स हैं, वीक पे मत छोड़िए। जैसे ही आपके टाल्स गंदे हैं, चाहे वो वाइप वाला है, चाहे वो किचन के टाल्स जो अभी जैसे भी यूज़ करते हैं, उसको तभी की तभी वॉश करके ड्राई करके छोड़ दो। बैक टाइल्स क्लीन कर दो, इवन टैप पे भी ड्राई क्लॉथ एक बार आप लगा दो, तब भी आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप करेंगी भी ना डीप क्लीनिंग, तो आपको टाइम नहीं लगने वाला है, ट्रस्ट मी। ये आप एक बार फंडा अपना के देखना। तो मेरा तो यही रहता है, मैं टैप पे भी क्लीन कर देती हूँ लास्ट में ड्राई वाला क्लॉथ, और साथ में एक बार सिंक एरिया को भी मैं ये क्लीन कर देती हूँ। और लास्ट में ये जो मेरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं, इनको भी मैं क्लीन करके ही रखती हूँ जब भी मेरी लास्ट क्लीनिंग होती है। यहाँ देखिए दूध बॉयल हो गया है बिल्कुल, और साथ में मेरा किचन का काम डन है। आप देख सकते हो कितनी देर में दूध बॉईल होता है, उतनी देर में मेरे यूटेंसिल्स वॉश हुए, और उससे 10 मिनट पहले मेरा ये काउंटर टॉप क्लीन किया है, और मैंने झटफट से अपने कैबिनेट भी क्लीन कर दिए, कैबिनेट के डोर्स क्लीन कर दिए, और साथ में बैक टाइल्स भी क्लीन कर दी। तो इस तरह से फंडे अपनाइए। अब बारी आई मेरी लिविंग एरिया की। लिविंग एरिया तो फ्रेंड्स इस तरह से होना चाहिए, जैसे भी हम कभी भी अपना काम करते हैं ना, तो कभी भी कोई भी गेस्ट आए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए हमारा, क्योंकि लिविंग एरिया में सबसे पहले एंटर करते हैं हमारे जो भी कोई गेस्ट आते हैं। तो यहाँ मैं क्या अपनाती हूँ, वही बास्केट मेरे साथ रहती है, जैसे एक्स्ट्रा जो मुझे सामान रखना होता है वो मैं रख देती हूँ, और साथ में जो क्लीनिंग के टूल्स रहते हैं वो भी मैं रखती हूँ। फ्रेंड्स ये आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही बस बास्केट उठा के हम घूम रहे हैं इधर उधर, नो, आप ये अपना के देखिए। पहले तो मैं आपको ये माइक्रोफाइबर डस्टर दिखा रही हूँ, जिसमें देखो फिंगर डाल के मैं काम कर रही हूँ, इससे मुझे कोई कट वट नहीं लगेगा, और इससे शाइन भी आ जाती है, डस्ट बिल्कुल फट से रिमूव हो जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है माइक्रोफाइबर का, जो उसकी डस्ट होती है ना, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स पे ही चिपक जाती है, नीचे नहीं गिरती है। अब नीचे सोफ़ा है, मेरी सोफ़े के ऊपर डस्ट नहीं गिरी है, फाइबर के ऊपर ही गिर गई, और लास्ट में सिर्फ मुझे इनको क्लीन करना रहता है। तो ये चीज़ें मैं अपना के चलती हूँ। पहले मुझे भी लगता था यार ऐसे ही कोई कपड़ा ले लो, क्लीन कर लो तो हो जाता है, नो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे क्लीनिंग को आसान बना देती हैं, ईजी बना देती है। कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है मेरा, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ। ये जो छोटे छोटे जैसे ब्रशेज़ है, ये हमारे जब हम मैट बिछाते हैं, सॉरी, जब हम बेड के ऊपर बेडशीट बिछाते हैं और हम मैट्रेसेस को क्लीन करते हैं, एक बार ब्रश से वाइप आउट कर दो, डस्ट रहेगी नहीं, डीप क्लीनिंग की जरूरत रहेगी नहीं। और अभी जैसे मैंने सोफ़ा पे एक कपड़ा बिछाया, मैंने साथ साथ ब्रश से क्लीन कर दिया है, सारी डस्ट निकल गई है। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये छोटे छोटे टूल्स साथ में रखने से। अब मैं जाती और साथ में फिर मैं स्प्रे करके आती या कपड़ा गीला करके आती, फिर मैं टेबल पोंछती, ऐसे हम थक भी जाते हैं, टाइम भी दुगना लगता है। अब यहीं पे मेरे पास पानी की स्प्रे की बोतल रहती है, जब मैं जहाँ मुझे ड्राई क्लीन करना होता है तो ड्राई का मेरे पास डस्टर है, जहाँ मुझे वेट क्लीनिंग करनी होती है तो मैं स्प्रे करती हूँ और वेट क्लीनिंग कर देती हूँ।
इवन जब फर्नीचर पे भी मुझे क्लीन करना होता है ना, इस डस्टर के ऊपर मैं थोड़ा सा कोलीन या फिर पानी स्प्रे कर लेती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जो फर्नीचर का काम होता है ना, उसको डायरेक्ट आप पानी से मत स्प्रे करना, क्योंकि वो आपका फर्नीचर ख़राब कर सकती है। आप वेट जो क्लॉथ होता है उससे आप क्लीन कर सकते हो। आप देखिए पूरा लिविंग एरिया भी मेरा क्लीन हो गया है। जब घर क्लीन लगने लगता है, चमचमाता है ना, तो लिटरली मूड भी ना एकदम से शाइन करता है। मूड भी एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है और अक्सर शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। और जिन लोगों को लगता है ना कि उनके पास टाइम ही नहीं है घर को क्लीन रखना या फिर घर को ऑर्गेनाइज करके रखना, ये 15 मिनट्स का रूल अपना कर देखिए। हर जगह 15-15 मिनट्स का अलार्म सेट कीजिए, 50 मिनट्स का क्लीनिंग का रूल अपनाइए। लिटरली आप थकेंगे भी नहीं और आपका घर क्लीन भी रहेगा, डीप क्लीनिंग की जरूरत भी नहीं रहेगी। एक बार ये फंडा जरूर अपनाइएगा, तब आप मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका क्लीनिंग का प्रोसेस। तो यहाँ डाइनिंग एरिया भी डेली का ही गंदा होता है, बट क्योंकि यहाँ पर खाना खाना होता है, चाहे हम खाएं, बड़े खाएं, छोटे खाएं, टेबल तो गंदा होता ही है। तो इसको भी मैं पानी से ही पूरा क्लीन कर देती हूँ। ऊपर यहाँ मार्बल है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट स्प्रे कर दिया है। जो वुडन का फर्नीचर होता है उस पर डायरेक्ट हम पानी से स्प्रे नहीं करते हैं, वेट क्लॉथ से ही उसे क्लीन कर देते हैं। मैं साथ साथ चेयर भी क्लीन कर देती हूँ, वो इसलिए ताकि, क्योंकि डेली के हमारे हैंड तो चेयर पे लगते ही है ना। मैं कोई डीप क्लीनिंग के लिए कुछ ऐसा टाइम नहीं सेट करती हूँ, और ऐसा नहीं, अगर देखो करनी तो होती है डीप क्लीनिंग, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे एफर्ट्स कम लगते हैं, टाइम कम लगता है, उस तरह से नहीं थकती, पागलों वाली हालत नहीं होती कि मैं पूरा दिन या 2 दिन लगा दूँ मुझे घर को डीप क्लीन करना है। ये हम छोटा छोटा जो थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, आपका घर हमेशा गेस्ट रेडी रहेगा। ऐसा नहीं होगा जिस दिन किसी गेस्ट ने आना है तो आपको लगे यार आज पहले खाना बनाए या पहले घर को क्लीन करें। नो, आप इस तरह से क्लीनिंग करेंगे ना, लिटरली आपको कुकिंग में ही टाइम लगने वाला है, आपको क्लीनिंग में टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ये आपका डेली का जो क्लीन रहता है वो जल्दी से आपका क्लीन हो जाएगा। तो बहुत इजी रहता है मेरा, इसलिए ऑलवेज गेस्ट रेडी होम रहता है। देखो सफाई करना मेरा हॉबी नहीं है, लेकिन साफ घर में रहना वो मेरी चॉइस है, और आई थिंक वो सबकी चॉइस होती है। तो इसलिए ये छोटे छोटे स्मार्ट क्लीनिंग वाले रूल्स अपनाइए और अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। इसको तो 15 मिनट्स से भी बहुत कम टाइम लगा मेरा डाइनिंग एरिया क्लीन करने में। 10 मिनट्स लगे होंगे, मेरा डाइनिंग एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, चेयर टेबल सब वाइप आउट हो गई हैं। अब इसी लिविंग एरिया में ही आता है एलईडी पैनल। मैं इसको डीप क्लीनिंग पे या वीकली क्लीनिंग पे नहीं छोड़ती हूँ, इसको भी मैं डेली थोड़ा थोड़ा साफ करती हूँ। इसलिए यही मैंने आपको डेली क्लीनिंग का रूटीन बताया है, स्मार्ट क्लीनिंग का रूटीन बताया है, क्योंकि अगर डीप क्लीनिंग जो हम करते हैं वो ये सब चीज़ें डस्ट वाइप आउट करना, इनको क्लीन करना, वो आई थिंक सो जहाँ में तक मेरा मानना है वो वीकली क्लीनिंग पे छोड़ देती हैं, लेकिन ये वीकली क्लीनिंग पे नहीं आता, ये ही डेली क्लीनिंग में आता है। इसलिए आपका घर ऑलवेज गेस्ट रेडी रहेगा और टाइम आपको सेट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हो तो आप उसमें घंटों लगा दीजिए। 15-15 मिनट्स का फंडा अब आपको समझ आ गया है। इस तरह से आपको टाइमिंग सेट करना है और उस एरिया को अपने झट से क्लीन करके वहाँ से निकल आना है। और अगर आपके कोई और पेंडिंग काम है, पहले आप अपना पूरा क्लीनिंग का काम डन कीजिए। बास्केट में जो आपने सामान रखा है एक्स्ट्रा, वो आप 1 घंटे बाद भी लगा सकती हैं, शाम को भी लगा सकती हैं, जो एक्स्ट्रा सामान आपने निकाल के दूसरे बास्केट में रखा है। और अगर आपको कपड़े अपने रखे हैं वो आपको डेली मशीन में डालने हैं तो वो आप डाल सकती हैं अपना घर क्लीन करने के बाद, क्योंकि कपड़े हमें मिल जाते हैं, कई बार बच्चे टॉवल छोड़ देते हैं बेड पे या फिर टी शर्ट छोड़ देते हैं, तो हमारा घर क्लीन हो जाता है। टाइम पे स्टार्ट करिए, टाइम पे ख़त्म कीजिए और उसके बाद में आप मशीन में कपड़े डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैं प्लांट को भी डेली जस्ट वाइप आउट जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में विंडोज़ थोड़ी ओपन रहती हैं और धूल आती है और आ ही जाती है डेली, सबके घर में थोड़ा थोड़ा धूल तो आ ही जाता है। तो डेली आप वाइप आउट कर दीजिए तो बिल्कुल ग्रीन फ्रेश लीव्स इसके बने रहते हैं और प्लांट्स भी हैप्पी रहते हैं और इन्हें देखकर हम भी हैप्पी रहते हैं। और अब आई वैनिटी एरिया की बारी। इसको भी आप 10 मिनट्स डेली जरूर दीजिए, टैप को क्लीन अप कीजिए, मिरर को क्लीन अप कीजिए। तो ये अगर डेली थोड़ा थोड़ा आप क्लीन करती रहोगी ना, लिटरली एक बार, अभी आपको वैसे ऐसा लग रहा है कि हम एक ही बारी में ये काम डेली करेंगे, नहीं, आपको वो इसलिए लग रहा है क्योंकि काम बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन आप ये देखिए ना टाइम तो बहुत कम लग रहा है ना।
2 to 5 मिनट्स टाइम लग रहा है, आपका घर भी बिल्कुल क्लीन रह रहा है, ऑलवेज वेलकमिंग बन रहा है और आप भी हैप्पी हैप्पी रहेंगे अगर आपका घर क्लीन रहेगा। तो इस तरह की क्लीनिंग मोटिवेशन मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है। आई होप ये क्लीनिंग मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर मोटिवेट भी हुए होंगे। तो इस तरह की वीडियोज़ ही मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मेरी चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को मोटिवेट करना और खुद भी इस तरह से मोटिवेट रहना। तो मेरे कुछ फंडास क्लियर हैं, कुछ रूल्स हैं, वो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जब मॉपिंग करती हूँ तो मैं इसमें क्लीनिंग लाइजोल ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे कोई इंसेक्ट नहीं आता, घर में फ्रेगरेंस रहती है और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें करने के बाद ना नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आता है, जो मेरे हथियार टूल्स हैं उनको क्लीन करना नहीं भूलती हूँ मैं, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया ना तो नेक्स्ट डे मेरे लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको भी मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।